a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएमई मींस मेक माई थीजी। आज मैं मेक माई थीजी में बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल टॉपिक लेने वाला हूं। ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 के कोर्स में रखा गया है, तो किसी भी क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कॉमनली इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें कम से कम एक या अधिक पद हो बहुपद कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं ऐसा बीजीय बहुपद कहलाता है। तो वह बहुपद नहीं होगा। इस प्रकार हमने क्या बताया कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या अधिक पद हो बहुपद कहलाता है। कंडीशन इसमें क्या दिया हुआ है, इस कंडीशन को ध्यान से देखना बहुत ही आवश्यक है। यदि चर की घात प्रत्येक पद में धनात्मक है, चर की घात अर्थात कोई भी बहुपद होगा, उस बहुपद में कोई न कोई एक चर राशि होगी, x होगा, y होगा, z होगा, कुछ भी हो सकता है। तो चर की जो घात होगी प्रत्येक पद में, बहुपद के प्रत्येक पद में वो धनात्मक होनी चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाएगा। अन्यथा अगर चर की घात ऋणात्मक किसी भी पद में है तो वह बहुपद नहीं होगा। तो आइए इसको हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। यदि x एक चर है तो px इक्वल टू a0 प्लस a1x an x रेज टू n। px यह एक बहुपद को डिनोट करने का, प्रदर्शित करने का सिस्टम होता है। x बता रहा है कि x के रूप में यह बीजीय व्यंजक है जो एक बहुपद के रूप में लिखा गया है। तो p का मतलब पॉलिनोमियल बहुपद, तो px एक बहुपद है, x उसमें चर है। तो इसमें कितने पद हैं? पहला पद ये हो जाएगा, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, इसी प्रकार से पांचवा, छठवां और ये लास्ट का पद है। तो इसमें पदों की संख्या हम काउंट कर सकते हैं। यह मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश किया है और ये जो बहुपद मैंने लिखा है यह स्टैंडर्ड फॉर्म अर्थात मानक रूप में है। तो अभी हम आगे बताने वाले हैं कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक एक पदों को देखते हैं। अगर यहां पे सिर्फ बहुपद में एक ही पद हो, इस तरह से या इस प्रकार से हो, तो यह एक पद का बहुपद कहलाएगा। px, अब कहेंगे कि यहां पर x तो है नहीं, यहां पर x नहीं है, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x रेज टू 0, इसकी पावर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो a0 इंटू एक्स रेज टू 0, इसको हम a0 के रूप में लिख सकते हैं। इस बहुपद में एक ही पद है तो एक पद का बहुपद कहलाएगा। और यहाँ पर जो चर जो लिखा गया है यहाँ पर x, इस चर को हम इस रूप में दिखाएंगे। यहाँ पर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक ही पद है तो इसको भी एक पद का बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से यह एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यह दो पद का बहुपद हुआ। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 3, यह तीन पद का बहुपद कहलाएगा। y के रूप में भी बहुपद को लिख सकते हैं। अगर y के रूप में कोई बहुपद को राइट करते हैं तो py इक्वल टू हो जाएगा y क्यूब माइनस y। बहुपद की चर जो है यह y है। तो इस प्रकार से हम राइट कर सकते हैं।
या ओनली वाई क्यू माइनस वन यह बीजी व्यंजक है, यह एक बहुपद खुद कहलाएगा। आगे हम देखते हैं कि A0, A1, A2, A3 ये क्या है। A0, A1, A2, A3 और AN यह वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें सभी प्रकार की संख्याएं इंक्लूड होती हैं, अर्थात सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो प्लस में है, माइनस में हो, या जीरो हो, या परिमेय संख्या हो, या भिन्न हो, या कर्ण वाली संख्याएं हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो A0, A1, A2, A3, AN की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, प्लस में, माइनस में, रूट में, क्यूब रूट में, किसी में भी हो सकती है। और इनको हम कहते हैं, इन वास्तविक संख्याओं को हम प्रत्येक पद का गुणांक कहते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? गुणांक, अर्थात वेरिएबल के गुणांक। यहां पे चर x है तो प्रथम पद में गुणांक A0 हो गया, द्वितीय पद में गुणांक A1 हो गया, तीसरे पद में गुणांक A2 हो गया, चौथे पद में गुणांक A3 हो गया। इस प्रकार से हम प्रत्येक पद में एक एक गुणांक होता है, और गुणांक वह संख्या होती है जो चर के साथ गुणा के रूप में लिखी गई होती है, उसके साथ प्लस या माइनस का साइन अवश्य रहता है। इस प्रकार से हम गुणांक को दो भागों में बांट सकते हैं। गुणांक जिसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, गुणांक इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा चर गुणांक और दूसरा होगा अचर गुणांक। इसको अचर पढ़े लेते हैं और चर गुणांक। चर गुणांक को हम लिटरल कोएफिशिएंट कहते हैं। लिटरल कोएफिशिएंट और अचर गुणांक को हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट कह सकते हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट CC। तो इस प्रकार से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं 4x। 4x में 4 का x में आपस में गुणा किया गया है, 4 का x में आपस में गुणा किया गया है। तो 4 का x में गुणा किया गया है तो 4x का गुणांक कहलाएगा और x 4 का गुणांक कहलाएगा। एक दूसरे के गुणांक कहे जाते हैं। तो 4 जो होगा ये कांस्टेंट है, अर्थात अचर है, तो 4 अचर गुणांक के नाम से जाना जाएगा और x जो है चर गुणांक के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से -7y² लिखा हुआ है। -7y² में -7 का मल्टीप्लाई y² में है, तो -7 जो होगा वह अचर गुणांक कहलाएगा और y² जो होगा यह चर गुणांक कहलाएगा। इसी प्रकार से एक हम और उदाहरण ले सकते हैं। -4xy हमने एक उदाहरण लिया। इसमें हमने देखा अचर पद -4 है और चर पद xy है, तो -4 अचर गुणांक कहलाएगा और xy चर गुणांक या लिटरल कोएफिशिएंट के नाम से जाना जाएगा। इसमें हम यह भी कर सकते हैं -4x का गुणांक y है और y का गुणांक -4x है। इसको हम यह भी कर सकते हैं कि -4y का गुणांक x है और x का गुणांक -4y है। तो हम आगे देखते हैं किस बीजी व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे और किस बीजी व्यंजक को बहुपद नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं x³ + 4x - 9। यह बहुपद है क्योंकि चर की घात, चर x की घात क्या है? धनात्मक है। चर x की घात क्या है? धनात्मक है। यहां भी धन है, यहां भी धन है, तो यह क्या हो जाएगा? बहुपद कहलाएगा, इसीलिए यह बहुपद होगा।
दूसरा x³ अपान x माइनस x² अपान x स्क्वायर, यह एक हमने एग्जांपल लिया है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखते हैं इसमें इसका डिवाइड करने के बाद यह x² हो जाएगा और यह -1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक्चुअली लास्ट में हमारा x² -1 आता है, तो यहां पर भी x की घात धनात्मक है, तो यह भी बहुपद हो जाएगा। लेकिन अभी हमने डिफिनीशन में बताया था कि x की घात अर्थात चरों की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए किसी भी एक पद में। अगर किसी भी एक पद में चर की घात निगेटिव है, माइनस में है, तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो आइए उसका उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया y² -2 प्लस 3y प्लस 9। इसमें हमने देखा कि इसमें y की घात क्या है, ऋण में है, नेगेटिव में हो गई है, तो यह बहुपद नहीं होगा। किसी भी एक पद में चर की घात अगर नेगेटिव है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो यहां लिख सकते हैं कि y की घात प्रथम पद में नेगेटिव है, ऋणात्मक है, यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार से एक और हम उदाहरण ले सकते हैं। यहां देखा जाए तो इस बीजीय व्यंजक में यहां पर y की घात 2 है, और अगर इसको ऊपर हम ले जाएंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -1 + 1। ये घातांक के फॉर्मूला से इसको राइट किया गया है। यहां दूसरे पद में y की घात अर्थात जो चर y है उसकी घात -1 है, इसीलिए बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर हमने लिखा x³ और इस व्यंजक में 4 पद हैं, इसको राइट कर सकते हैं x³ × y⁻² प्लस x²/2 प्लस x × y⁻1 प्लस 1। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर जो वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हैं, और ये 2 वेरिएबल का मतलब यहां पे जो पॉलिनोमियल होगा वह 2 चर का पॉलिनोमियल है, 2 चर का पॉलिनोमियल है, अर्थात 2 चर का बहुपद है। तो उसमें एक चर की घात माइनस में आ चुकी है, इसीलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। अगला हमारा पॉइंट होगा कि मानक बहुपद, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। मानक बहुपद वह बहुपद है जिसमें चर की घात आरोही क्रम में अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। चर की घात हो, जिसको इंग्लिश में इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, वह मानक बहुपद कहलाएगा। अगर हमने एक x में एक बहुपद लिया और x³ प्लस x² माइनस x प्लस 5 हमने राइट किया, तो यहां पर देखिए प्रथम पद में x की घात 3 है, यहां पर दूसरे पद में x की घात 2 है, तीसरे पद में x की घात 1 है, चौथे पद में x की घात 0 है। इस प्रकार से यहां पर देखा गया कि चर की घात यहां पर घटते हुए क्रम अर्थात अवरोही क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसीलिए यह भी एक मानक बहुपद है। इस फॉर्म में लिखा हो, इसमें 3 पद हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसकी घात 0 है, इसकी घात 1 है और इसकी घात 3 है, 2 घात वाला इसमें बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से यह बढ़ते हुए क्रम में है, इस बहुपद को हम कहेंगे मानक बहुपद। यह भी एक मानक बहुपद कहलाएगा। हमने देखा कि मानक बहुपद क्या होता है। एक ऐसा बहुपद होता है जिनको शून्य बहुपद या जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल क्या है। किसी बहुपद के गुणांक शून्य हो, वह शून्य बहुपद होगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं
अगर यहाँ पर 0 इंटू एक्स प्लस हमने 0 राइट कर दिया तो यह एक बहुपद है, इसको हमने x के रूप में लिखा है, तो x चर पर यह बहुपद है, तो यहां भी गुणांक 0 है, यहां भी गुणांक 0 है, अर्थात इसको सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट में 0 ही होगा। अर्थात ऐसा पद बहुपद जिसमें पदों की संख्या तो हो बट गुणांक उसके शून्य हो, पदों की संख्या तो हो लेकिन उसके गुणांक शून्य हो, ऐसे बहुपद को हम शून्य बहुपद के नाम से जानते हैं। यह दो पद का शून्य बहुपद कहलाएगा और यह 0 इंटू वाई एक पद का, यह एक पद का शून्य बहुपद कहलाएगा। अब एक पॉइंट और अपने को देखना है, वह यह है कि बहुपद के मान, बहुपद के मान वैल्यू। हमने यहां पे एग्जांपल लिया पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो x की जो भी वैल्यू लेते हैं, यदि x बराबर 0 तो यहां p 0 हो जाएगा और x के जगह पर हम 0 रख देंगे तो यह 0 माइनस 0 प्लस 1, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इस बहुपद का जो मान कहलाएगा, इस बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मान 1 हो जाएगा। किस पर? x इक्वल टू 0 पे। इसी प्रकार से अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे P1 और इसकी वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तब भी मान इसकी 1 आ रहा है, अर्थात P1 पर भी इसकी वैल्यू 1 ही आती है। अर्थात अगर वह बहुपद x के चर पे है, y के चर पे है, z के चर पे है, उस चर के भिन्न भिन्न मानों पर बहुपद का भिन्न भिन्न मान प्राप्त होता है। तो बहुपद के मान चर के मानों के ऊपर डिपेंड करता है और चर के मान को रख करके बहुपद के मान को फाइंड किया जाता है, अर्थात बहुपद के वैल्यू को फाइंड किया जाता है। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक इसी पर समाप्त होता है। आई थिंक आज का टॉपिक थोड़ा सा विस्तृत रहा है, बड़ा रहा है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके।